नमस्कार दोस्तों। भारत के शहर जहां स्मार्ट हो रहे हैं और लोगों का रहन सहन बदल रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां जीने का स्तर बहुत नीचे है। कहने को तो यह शहर भारत के महानगर है और इनकी चमक से दुनिया चमकती है, मगर इसके बाद भी इनके दो चेहरे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कोलकाता की। जी हाँ, कोलकाता जो अपने साहित्य और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन क्या कोलकाता को बस इसलिए जाना जाता है? शायद आपको नहीं मालूम, यहाँ एक नर्क भी है जहाँ रोज़ ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है, जिसे हम सोनागाछी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम सोनागाछी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दरअसल कोलकाता के सोनागाछी में लड़की के पैदा होते ही उसकी किस्मत का फैसला हो जाता है कि उसे आगे चलकर क्या काम करना है। स्कूल जाने की उम्र में उसे देह व्यापार में धकेल दिया जाता है, जहां लड़कियां 500 में बेच दी जाती है, जिनकी उम्र 1 साल से भी कम होती है। अब इससे भी ज़्यादा अमानवीय क्या होगा? रेड लाइट एरिया, जिन्हें हम शहर की गंदगी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर छोटे बड़े शहर में कहीं खुलेआम तो कहीं चोरी छुपे ऐसे रेड लाइट एरिया क्यों होते हैं? सामने से इन्हें भला बुरा कहने वाले लोग भी कहीं न कहीं इन वेश्याओं से आकर्षित हो जाते हैं। सोनागाछी कोलकाता का एक स्लम एरिया है और यहाँ गरीबी हद से ज़्यादा है, जिस कारण गरीब परिवार अपनी कम उम्र की लड़कियों को जिस्म फरोशी के काम में लगा देते हैं। अगर कोई नाबालिग लड़की इसका विरोध करती है तो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती है और नशे के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। सोनागाछी भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ ना जाने कितनी गैंग सक्रिय हैं जो इस देह व्यापार के धंधे को चलाती हैं। इस एरिया में 18 साल से कम उम्र की करीब 20,000 लड़कियां इस देह व्यापार में सम्मिलित हैं। उन्हें बचपन से ही वो सब देखना पड़ता है जिसके बारे में सोचने पर आपकी रूह कांप जाएगी। मात्र 12 से 17 साल की कमसिन उम्र में इन लड़कियों को यहाँ मर्दों के सामने परोस दिया जाता है, जिसके बदले में उन्हें 500 रुपये मिलते हैं। चिड़ियाघर में पिंजरे में कैद जानवरों की तरह ही सोनागाछी में इन छोटे छोटे डब्बों जैसे पिंजड़ों में कैद लड़कियां की बाकायदा नुमाइश होती है, ताकि सड़क पर आते जाते लोग उनकी अदाओं के जाल में फंस जाएं। कहने को तो वेश्यावृत्ति का व्यापार बहुत बड़ा है, पर अधिकतर पैसे उनके मालिकों दलालों की जेब में जाता है। उन बेबस लड़कियों को तो बस मिलते हैं कुछ चंद पैसे और ढेर सारा अपमान। सड़क पर बिकने वाले मुर्गे और बकरों की तरह सोनागाछी में लड़कियों का बाजार लगता है। इस एरिया में किसी भी पुलिस प्रशासन का आना जाना मना है। यहाँ तक कि पत्रकारों और फोटोग्राफरों को भी लोग भीतर नहीं आने देते। जहाँ की ज़्यादातर बच्चियाँ स्कूल छोड़कर अपना देह बेचने का पाठ पढ़ रही है। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, पर सवाल तो यही है, जो बुराइयाँ सदियों से चली आ रही है वो आज भी बनी हुई है। नर्क से भी बदतर ज़िंदगी, न सुबह का पता चलता है न शाम का। कहने को तो इन्हें रात की रानी कहा जाता है, पर न जीते जी कोई इनकी खबर लेता है, न मरने के बाद इनका कुछ अता पता चलता है। इनके बच्चे अगर किस्मत वाले हुए तो किसी समाज सेवी संस्था के जरिए इस दलदल से बाहर निकलकर सामान्य ज़िंदगी बिताते हैं, और अगर बदकिस्मती से उसी दलदल में रह गए तो लड़के अधिकतर अपराधी या फिर दलाल बन जाते हैं और लड़कियां किसी कोठी की रौनक। इन सब के बावजूद हमारे महानगर स्मार्ट सिटी हैं। लाखों करोड़ों रुपए इनके सौंदर्यीकरण पर सरकार खर्च करती है और खुद की पीठ थपथपाती है। क्या हमारी सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर सकती? क्या इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं? ऐसे वक्त पर कहाँ चली जाती है हमारी पुलिस जब कोई लड़की को बेची जाती है? यह एक सोचने का विषय है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।